हाँ भाई सुन लो सब, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको दोबारा समय दे सके। गॉट इट टू ऑल। इसलिए दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी यादों को जेवर बना के रखा है। जिसको तुम लड़की समझते हो ना वह जादूगरनी है। क्या? कि जिसको तुम लड़की समझते हो ना वह जादूगरनी है, न जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी के अपने फेवरेट चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फुली कंसंट्रेशन के साथ मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनते चलेंगे और अपने माइंड में चिपकाते चलेंगे, यानी कि सेट करते चलेंगे। गॉट इट टू ऑल। तो लिसन टू मी केयरफुली एंड डेडिकेशन के साथ देखेंगे। तो दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर क्लास 12th फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023, है ना। तो आज की दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। मैं आज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं आपका भाई आपको दिलाऊंगा केमिस्ट्री के अंदर 90+ नंबर। तो बस आपसे यही आशा करूंगा, जितने भी बच्चे लेक्चर को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, ठीक है भाई। और लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, आपकी अति कृपा होगी। तो ध्यान से सुनना भाई, मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जो कि आप उनको फॉलो कीजिएगा और अपनी केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स गेन कीजिएगा। समझ रहे जी आप। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, मैं आपका भाई आपके साथ हूं ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो आसानी से मिलता है वह हमेशा नहीं रहता। क्या? कि जो आसानी से मिलता है वह हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो हमेशा रहता है दोस्तों वह हमें हमेशा आसानी से नहीं मिलता। गॉट इट टू ऑल। तो बस सीधी बात, नो बकवास, अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली एंड डेडिकेशन के साथ। कमर कस लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, चिपकाते चलिए, ठीक है भाई। देखिए सबसे पहले एक साइड में आपकी लिखी हुई है टिप्पणी। टिप्पणी करनी है आपको, यानी कि क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट टिप्पणी कीजिए। यानी कि एक एक नंबर के आपको 5 क्वेश्चंस दिखेंगे, उसके ऊपर हेडिंग बन रही होगी आपकी टिप्पणी करके बताओ, है ना। यानी कि टिप्पणी करके बतानी होती है और 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, है ना, टिप्पणी में एक एक नंबर के। यानी कि वहां कितने नंबर मिलेंगे आपको? 5 मार्क्स, है ना। तो यहाँ पे हम बताएंगे कैसे टिप्पणी करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। जो टिप्पणी वाले क्वेश्चंस आते हैं वो किस बेस पे आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। गॉट इट। तो ध्यान से सुनना। पहला आपको पूछा जाएगा ब्राउनी मूवमेंट, यानी कि ब्राउनी गति क्या होती है, परिभाषित करो। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। टिप्पणी में आया तो केवल ये आएगा ब्राउनी गति, है ना, टिंडल प्रवाह, पेप्टिकरण, इनको परिभाषित करो, इन पर टिप्पणी करो। गॉट इट। अच्छा, देन नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। सही समझा भाई आपने। टिंडल प्रभाव एवं उसकी शर्तें। क्या? टिंडल प्रभाव एवं उसकी शर्तें काफी इंपोर्टेंट है दोस्त, काफी ज्यादा, है ना। 2 नंबर के अंदर पूछा जाता है, टिंडल प्रभाव को बताइए क्या होता है। ब्राउनी मूवमेंट यानी ब्राउनी गति को परिभाषित करो। समझ रहे आ रहा है आपका। आपको अपोहन का डायग्राम अच्छी तरीके से सेट करना है। आपको अपोहन का डायग्राम आना चाहिए, क्योंकि आप इसको तभी सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट। देन नेक्स्ट अगले पॉइंट पर भर लेता हूं मैं आपके साथ में। क्या है? स्कंदन, रक्षिकोलाइड, स्वर्ण संख्या स्कंदन, है ना। एक होता है आपका सीएमसी, जिसे बोलते हैं हम क्रांतिक मिसेल सांद्रता। यह रचिकोलाइड की, जिसके लिए क्रांतिक मिसेल सांद्रता के लिए साबुन के लिए 10⁻⁻⁴ से, है ना, मान होता है उसका, है ना। तो यहाँ पे आपका स्कंदन की भी टिप्पणी पूछ सकता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इनको आप चिपका लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको आप अपने माइंड में याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये इनमें से क्वेश्चंस काफी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों इनमें से, यानी कि यही आपको दिला देंगे कम से कम 40 नंबर। तो दिस इज रियल दोस्तों। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल ओवर एग्जामिनेशन। दोस्तों मैं आपसे यही करूंगा कि इंसान 2 चीजों से मिलकर बना होता है। क्या? कि इंसान 2 चीजों से मिलकर बना होता है, पहली किस्मत और दूसरी मेहनत। और दोस्तों किस्मत सबकी होती नहीं है और मेहनत सबसे होती नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बस बने रहिए अंत तक, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। गॉट इट। पेप्टिकरण इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना, एंड योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज वेरी नियरली। गॉट इट। तो पेप्टिकरण काफी इंपोर्टेंट है भाई, समझ में आ रहा है आपके। अगला ध्यान से देखिएगा दोस्त, इलेक्ट्रोड। क्या है आपका अगला? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव। स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या रक्षण की माप होती है। स्वर्ण संख्या के लिए मान इतना होता है ना। तो ये आपको स्वर्ण संख्या तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। गॉट इट। अच्छा, अगला ध्यान से देखिएगा, लवण सेतु। लवण सेतु एवं उसके कार्य।
कार्य विधि, लवण सेतु एक यू आकार की नलिका होती है ना, तो लवण सेतु की कभी कभी तो 3 नंबर के अंदर भी पूछ लेता है स्ट्रक्चर, 2 नंबर परिभाषा और लवण सेतु के कार्य। समझ में आ गया भाई। एक आपका हार्डी सुलझे महाराज, हार्डी सुले महाराज बड़े इंपॉर्टेंट है यार, पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। तो टिप्पणी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 नंबर में, ठीक है। टिप्पणी में या तो आपके 4 क्वेश्चंस देगा 1 नंबर के, 4 नंबर हो गए, या आपके 5 क्वेश्चन दे देगा 1 नंबर के, तो 5 नंबर हो गए, ठीक है। तो ये आप अपने पक्के कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों। दिस इज माई चैलेंज फॉर अवर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगला ध्यान से देखिएगा, आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न बोलते हैं दोस्तों हम एक तरीके से न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स जो बच्चे बायोलॉजी वाले होते हैं बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे पता होगा, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा दोस्त, उसमें मैंने आपके साथ में न्यूमेरिकल्स, रिएक्शंस कैसे बैलेंस करते हैं, एल्कोहल फिनोल ईथर, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस सारी की सारी वीडियो को लेवल से सीक्वेंस से देखें। हमारी लाइव क्लास भी चलती हैं, उनको भी आप अच्छी तरीके से ज्वाइन कीजिए। अगला ध्यान से देखिएगा दोस्त, न्यूमेरिकल किन किन टॉपिक्स से पूछे जाते हैं ये आपको मैं थोड़ा बता देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक से यानी कि घनत्व से, मोललता, मोललिटी एंड मोलरिटी, मोलरता और मोललता, एक होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, एक्स इज डिनोटेड, है ना। तो मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर। मोलल उन्नयन स्थिरांक एंड मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन और उन्नयन का अंतर है दोस्त, बस क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के, ठीक है। यानी कि आपका बिलियन चैप्टर, ठोस अवस्था चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन चैप्टर, इन तीनों चैप्टरों के अंदर से ही आपके न्यूमेरिकल फंसते हैं, समझ रहे हैं। यानी कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसा तो 2 न्यूमेरिकल आ जाए तो बहुत बड़ी बात समझो केमिस्ट्री के अंदर। सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस अच्छे मार्क्स दिलाएगी, तो वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अगला विद्युत वाहक बल है ना, ईएमएफ, तो ये इससे कुछ न्यूमेरिकल सांख्यिक प्रश्न आपके 2-3 नंबर में पूछे जाते हैं, वो भी 2 नंबर ऑफ 2, है ना, गॉट इट। अगला ध्यान से देखिए, प्रयोगशाला में विधि, भाई ये तो आपको पूरी करनी है। अगर आपने ये कर ली तो यहां पे आपके 6 से 4 नंबर पक्के, क्योंकि 4-4 नंबर के कभी प्रयोगशाला में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं प्रयोगशाला विधि के द्वारा, कभी कभी तो 5 नंबर के 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, हैवर विधि बड़ी फेमस है, डीकन विधि बड़ी फेमस है। तो पूछेगा हैवर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, सचित्र वर्णन करो। समझ में आ रहा है आपका, तो यही आपको दिला देगा 5 नंबर। हैवर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण करना है, गॉट इट। दूसरा डीकन, क्या डीकन विधि के द्वारा क्लोरीन का निर्माण करना है, किसके द्वारा, डीकन विधि के द्वारा, ये आपको अच्छे नंबर दिलाएगी। ओस्टवाल्ड विधि है, से हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करना है। फॉर्मल्डिहाइड कैसे प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर हम कैसे प्राप्त करते हैं, बनाने की विधि सचित्र वर्णन करो। एंड विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसकी विशेषताएं, ऐसी श्रेणी जिसके तत्वों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखते हैं वह विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है ना। लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अलादीन महान, जानकर फेंके कलम दबात, कोई नीचे सुनो प्रभात, है कौन आइए आगे होंगे ब्राह्मण पंडित और क्लास में औंगते फिरते। जैसे मैंने आपको सुना दी है ये, वैसे ही आपको याद कर लेनी है, ये मैंने करा रखी है भाई, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गॉट इट टू ऑल, समझ गए भाई। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने छांटे हुए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉट इट। अच्छा, विद्युत रासायनिक श्रेणी इसकी विशेषता, ऐसी श्रेणी जिसके तत्वों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखते हैं, ये तो आगे इसकी डेफिनेशन है ना। श्रेणी में ऊपर से जाने तक, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, दूसरे का शब्दों में ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। तो सारी इसकी विशेषताएं, 4-5 विशेषताएं कर लीजिएगा और इसकी डेफिनेशन, यही आपको विद्युत रासायनिक और इसकी विशेषताएं श्रेणी जो है 4 नंबर प्राप्त करा देगी। समझ में आ रहा है भाई, समझ के। अच्छा, कुछ रिएक्शंस होती हैं जो कि मैंने कुछ लिखी हैं, और तो मैं रिएक्शंस के नाम आपको मुंह से बता दूंगा। समझ में आ रहा है आपका, जैसे फेमस कैनिजारोव क्रिया, हुंसडीकर अवक्रिया, है ना, वोल्टेज अवक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अवक्रिया, रायमर्टीमन अवक्रिया, रीमर्टीमन, साटन बामन अवक्रिया, आपकी स्टीफन अवक्रिया, इटार्ड अवक्रिया, कार्वेल अवक्रिया, कार्वेल एमिन अवक्रिया। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है। एल्डोल संगनन अवक्रिया, है ना, हेलोफॉर्म अवक्रिया, बहुत सारी रिएक्शन है नेमिंग जो आपकी मैंने करा रखी हैं यूट्यूब पर। तो आप जिस बच्चे ने नहीं देखी प्लीज उनको देख ले, क्योंकि योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज वेरी नियरली। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गॉट इट। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्त, अगर आप पे आईपीएससी नियम नहीं आते, देखिए अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आपको केमिस्ट्री के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको केमिस्ट्री का बेसिक आना अनिवार्य है। आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप पे आईपीएससी नियम निकालने आते नहीं, आप पे फॉर्मूले आते नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है भाई पढ़ने का। अगर कोई पेड़ है लंबा, तो जाहिर सी बात है उस पेड़ की जड़ें मजबूत होंगी। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए उस सब्जेक्ट की बेस यानी उस सब्जेक्ट की जड़ों में पानी लगाना हमें अनिवार्य है। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत
तो यहाँ पे कुछ ये रिएक्शंस हैं, इनको अच्छी तरीके से पूरी कर लेना। देखिए कुछ डेफिनेशंस हैं, डायरेक्ट पूछेगा कि परिभाषा करो, फेराडे के दोनों नियम बताइए, डीएनए आरएनए में अंतर बताइए, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल 3 नंबर में पूछा गया 2022 और 2020 और 2018 के अंदर, समझ में आ रहा है। और विद्युत अपघटन का नियम बताइए, अवक्रिया की कोटि और अवक्रिया की आणविकता में अंतर बताइए, है ना। प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए बेग स्थिरांक की गणना करो, कभी कभी 3 नंबर में पूरा सॉल्यूशन के साथ पूछता है भाई। राउल्ट का नियम, कोलेराउस का नियम, हेनरी का नियम, हेनरी महाराज, कौन सा, हेनरी महाराज तो आपके बच गए। एक आता है हेनरी, कौन सा आता है, हेनरी, हेनरी नियम, लॉ ऑफ हेनरी, गॉट इट। तो ये आप नियम अच्छी तरीके से कर लिएगा, सारे के सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से भाई, जल्दी से ले लीजिए और अपने माइंड में भी नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा, गॉट इट। याद रखना दोस्त, जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाता है तो वो कौन है, आपका अनुभव। जिंदगी में अगर कोई हमें अच्छा रास्ता दिखाता है तो वो है हमारा अनुभव, है ना। तो इसीलिए अनुभव प्राप्त करने के लिए हमेशा अनुभवी लोगों के पास क्या करें, बैठें, ठहरें, उनके पास रुकें, ठीक है। देखिए आदमी में अकल कब आती है, जब ठोकर लगती है और जब समय निकल जाता है। तो अभी आपको ठोकर तो नहीं लगी, बस हाँ समय निकल गया आपका, तो प्लीज आप पढ़ाई में ढंग से लग जाइए। देखिए किसी भी काम को करें तो शिद्दत के संग, लगन के संग करें, 100% एफर्ट के साथ करें, नहीं तो फिर उस काम को ना ही करें आप, गॉट इट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ समय हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है और समय बड़ा बलवान है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, और मैं आपसे यही कहता हूँ, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो नहीं दहाड़ेगा। प्लीज़ इन क्वेश्चनों को अपने नोट करके इनको याद करके जाइएगा, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ना, 12th क्लास के स्टूडेंट्सों के लिए। बस आपका प्यार यूं ही बना रहे, जुड़े रहिए बस हमसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।